लीवर में कैंसर है, लीवर खत्म हो चुका है। तो आपने इसका कहीं इलाज कराया? रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बताना भी नहीं आ रहा मेरे को कि इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। भगवान। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये है इनकी शॉप जो ये यहाँ पे काम करते हैं। इसका रेंट ही जाता है 3,500 रुपये। इनका नाम गौतम घोष है। तो इनकी शॉप है जहाँ चाय और थोड़ा बहुत वैसा खाने पीने का सामान रखा हुआ है। तो इसका रेंट 3,500 रुपये ये देते हैं। तो अभी इनके घर जा रहे हैं तो इनके बच्चे से मिलेंगे। इनके बच्चे को जो लीवर ख़राब है, उसका लीवर ख़राब है। बाकी मैं आपको सारी डिटेल इनके घर जाने के बाद बताऊँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। तो अभी इनके घर जा रहे हैं हम। आ जाओ। तब जाके जब मैं जिस दिन इसको लेके आई हूँ ना, 13-14 दिन हो गए थे, तब जाके इसको टाके किसी जो ट्रेनिंग में नहीं आते उन्होंने खोले। तो ऐसे लापरवाही क्यों करी? ये तो मैंने मैडम बहुत बोला, लेकिन मैंने यही चाहता था कि मेरे को फिर आप दे दो। जब आपके बस की नहीं है, आप रेफर नहीं कर सकते, एक फॉर्म लिख के भेज दिया है, उस पर आप खुद दिखा के लेके आओ कि चलो ठीक है हम खुद भी गए, लेकिन तब भी तो नहीं लिया ना उन लोगों ने। और मैं 1.5 लाख रुपये भी फिर चलो मैं कर्जा लेके कर लूँ कि इंजेक्शन लगवा दूँ, तो वो लोग कह रहे कोई गारंटी भी नहीं है और वो इंजेक्शन मिल भी नहीं रहा था मुझे। प्राइवेट में आपने दिखाया वो क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट में इतनी जांचें नहीं हुई जो जांचें यहाँ पे हमें पता लगा इसको ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। उन्होंने पहले बोला कि डाउट में है कैंसर, तो मेरे को अभी तक पता था वो कैंसर डाउट में है, बट क्लियर सारी चीज़ें वो मुझे नहीं बोलते, वो उनको बोल देते हैं। तो वो पता नहीं रिपोर्ट पे कह रहे कि रिपोर्ट में है, तो मुझे ये सब चीज़ें क्लियर नहीं बोल रही इनको। आपको क्लियर बताया हाँ, लीवर में कैंसर है? रिपोर्ट है जो लास्ट में आपको आप एक बार रिपोर्ट दिखा सकते हैं फोन में ही या अभी कागज है। बट ये खाता पीता भी है, सब कुछ जानते वो चटपटा खाना मांगता है, वो फीका नहीं मांगता, चटपटा मांगता है। डॉक्टर लोग इस चीज को खुद हैरान है देख के। आप ये रिपोर्ट देख सकते हो, इसकी रिपोर्ट है ये कहाँ की है? ये लेडी हार्डिंग। ये एम्स में रेफर लिख के दिया था उन्होंने। लेके गए ये रिपोर्ट नहीं है जिस पे कैंसर का वो उन्होंने डिक्लेयर करा था वो कहाँ है? कैंसर की इसमें, और सीटी स्कैन के उसमें बोला है। इसमें ये देखो बहुत सारे कागज तो उन्होंने रख लिए। तो हमारे जो बाहर जो टेस्ट करवाए वो है। मैंने खुद ने वहाँ पे कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये पूछे कलावती में जाने के बाद। तो मैंने कहा अगर जब मेरे को इतना पैसा लगाना ही था, चलो मैंने वो सोच के लगाया कि बस मेरा बच्चा जैसे भी ठीक हो जाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दवाइयाँ दी, शायद पैरासीटामोल, वो हर घर में होता है, हर बच्चों के लिए होता है, मेरे पास बहुत दवाइयाँ हैं, ठीक है। उन्होंने वो दवाई दी और सारी दवाई उन्होंने बाहर से लिखी, जाँचें भी सारी बाहर से लिखी, जो मैंने मेरे पास सारी रिपोर्टें दी है, मेरे पे मैसेज भी है। ये भी बाहर से रिपोर्ट। मैं मम्मी पापा भाई मेरी मम्मी आई हुई है बिहार से, और मेरी बहन आई हुई है। और इनके घर वालों की तरफ से कोई सपोर्ट? उसको ब्लड की भी कमी है, ब्लड की भी कमी वो है। है गाँव ब्लड के, मैंने 3 बार वो ब्लड दिल्ली चढ़ाया नहीं आते हैं। और 2 बार हम प्लाज्मा लोग तो चढ़ाया। दिल्ली में पले बड़े ब्लड भी कम है उसका। इसलिए पता है।
अब इसलिए मेरी मम्मी भी, लेकिन अब गाँव से मेरी मम्मी 2 साल पहले ही शिफ्ट हो गई। तो अभी जो हम लोग हैं हम लोग लेकर आए हैं, हमारे से खा रहे थे। हाँ, आपने इसका वीडियो देखा होगा, फोटो देख लो। मैंने फोटो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली घर में पैदा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं थी। कहते 1 साल तक कोई दिक्कत भी नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अभी 1 ईयर का हुआ था ना, इसको बर्थडे भी यहीं पे मनाया। ये सबरीन हाँ। बना के दिया था उन्होंने, वो ठीक था। कलावती वाले ने। इसकी नॉर्मल की कोई ये फोटो दिखाने के लिए बोला था एम्स मैं नॉर्मल की फोटो दिखाती एम्स में, सफदरजंग में और RML में, सब जगह में गया हूँ। लास्ट में जब मेरे को नहीं हेल्प मिला कहीं, मैं बंगला साहब में भी गया, लेकिन कहीं भी मुझे जानते हो, मैं लगाने को चलो 5-6 लाख रुपए मैं कर्जे में लगा दूँ लेके, ठीक होना चाहिए मैं बच्चा पूरा, वो तो हो। 25 से 30 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? अगर मैं किसी से भीख भी मांगूंगी ना, तब भी मुझे नहीं मिलेगा। 25-30 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। और मैं मांगने को भीख भी मांग लूंगी अपने बच्चों के लिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं मांग भी लूंगी, लेकिन इतना इकट्ठा हो जाएगा जब तक ये। हाँ, नहीं, कोई टाइम वाइम इसको दिया है क्या, कब तक हो जाएगा, कब तक क्या होगा? उन्होंने बोला मेरे को, देखो मैं क्लियर बताती हूँ, उन्होंने मेरे से बोला आपका इतना पैसा होना चाहिए, ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मैडम मेरी इतनी गुंजाइश है ही नहीं, मैं अपनी चीजें भी बेच दूंगी ना चटनी वटनी, तब भी मेरे पे इतना पैसा नहीं जुगाड़ पाएगा। 25 से 30 लाख रुपए बोला। और उन्होंने, हाँ, तो मैंने बोला अगर मेरे पे इतना पैसा होता ना, मैं पहली बात तो यहाँ नहीं आती। ये सारी स्वेलिंग सिर्फ लीवर खराब होने की वजह से मेरे होती है। इसके पूरे पैर में नीचे मेरा ब्लड का फोन कार्ड, एक बार मेरे फोन में ब्लड के कार्ड बना हुआ था, फिर ये उधर कार्ड तो में क्या ब्लड नहीं मिला टावल मुझे। क्या क्यों? वहाँ पे नहीं था ब्लड, ब्लड ही नहीं था। नहीं था, बी नेगेटिव ब्लड नहीं मिला। लास्ट में मैं रेड क्रॉस से खरीद के लेके आया हूँ। वही है ना, पैसे दे के तो मिलेगा ही। ब्लड नहीं मिला। कितने का दिया? आपका कार्ड बना हुआ है ब्लड का, तब भी नहीं मिला। आप इस बच्चे को देख सकते हो कितना दर्द मैं आपको से हॉस्पिटल जूझ की रहा भी है, वीडियो मतलब दिखाई, इसको इसको एडमिट कर दिया। ये अभी नॉर्मल हो गया। नहीं, एडमिट का मैं एडमिट की भी दिखा रही हूँ आपको। इसमें फीलिंग नहीं आ रही ना, किसी को पता नहीं। ये मतलब मेरे को तो देख के इतना शॉकिंग लग रहा है। पैर देखो कितने सूजे हुए हैं, और ये देखो कितना, इसमें देखो कितना सही है ये बच्चा, आप देख सकते हो कितना सही है ये। और अब इसकी हालत देखो कितनी खराब हो चुकी है। ये ऐसा नहीं था, दिखाना। अभी कुछ महीनों से हुआ अभी है। हमें महसूस नहीं हो रहा था कि इसके अंदर क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो अभी वीडियो कोई दिखाओ। परेशानी आपको पहले पता नहीं चली इसके नहीं, लीवर को नहीं, लेकर, कभी नहीं दर्द पता हुआ इसको कुछ? नहीं, डॉक्टर के इसको पास- ना मैं बताती हूँ, एक आंख में इसको ना पीला पीला नजर आ रहा था, तो मैं इसको ना लेके गई। टीके छुड़वा देंगे। नहीं, पहले मैं ये कृष्णा हॉस्पिटल है ना, तो वहाँ लेके गई प्राइवेट में। तो लेकिन बच्चा जब होता है एक बार तो उसे पीलिया होता ही है, जो बोलते हैं हाँ। वो झड़ जाता है। बट मैम मैं बताती हूँ क्या बात थी। जब ये हुआ था ना, ये घर पे हुआ था, मेरी मम्मी नहीं थी इस समय वहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं था, जो थे पड़ोसी था। तो मतलब घर पर ही हो गई, जैसे मेरी लड़की घर पर हो गई ना, 1 साल हमारी होने जाने के की से तैयारी हो रही थी, मैंने ये 7 दिन पहले का फोटो है। हॉस्पिटल लाने की, तो वो घर पर ही हो गया, ठीक है। ओला बुक नहीं हो पाई क्योंकि वो कैंसिल हो गई, घर पर हुआ। फिर इसके बाद हमारे वहाँ पे ना एक डॉक्टर है, यहीं पर रहते थे हम, तो वहाँ से एक डॉक्टर आया, वो दर्द वगैरह का इंजेक्शन दिया, इसको दिया, मेरे को दिया। नॉर्मली पैदा हुआ, दाई मैंने बना रखी थी पहले से, मैंने सब जुगाड़ कर रखे थे। तो वो सारी चीज़ें ना मतलब हो गया। उसके बाद इसको कोई दिक्कत नहीं आई, 1 साल तक इसको कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये हेल्दी बहुत था। तो मेरे को लगा मतलब जो उसका पेट था ना, इतना बाहर भी नहीं था, आपने देखा फोटो में, ऐसा कुछ Normal है हुआ। नहीं। हाँ, तो ना इसको हमें कभी एहसास भी नहीं हुआ कि अब बोल रहे ना, मैं अस्पताल में गई कि न्यूबॉर्न बेबी को भी पीलिया होता है, हाँ। वो पेट से ही होता है, ऐसा बोल रहे थे। हाँ। तो बट मुझे ये सब चीज़ें पहले नहीं पता थी। तो एक दिन इसको ना फीवर आया और इसकी एक आंख में पीलिया, तो फिर मैंने काफ़ी जगह झड़वाया, बहुत जगह, जहाँ जहाँ लोगों ने बोला, मैंने खूब मतलब इधर उधर जा के वो करवाया। और आजकल पता कि दिन पैसे भी हुआ खर्च था। होते हैं, ठीक है। तो मैंने हर जगह पैसे भी लगाए, वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैं बिहार में भी ले गई, वहाँ पर भी इतनी महंगी महंगी रिपोर्टें और बहुत चीज़ें मतलब करवाया, तब भी इसकी उन्होंने बीमारी वो गांव में पकड़ ही नहीं पाई इसकी। फिर मैं रिटर्न दिल्ली आई, मतलब मालदा रायगंज मैं भी करवाया, लेकिन कहीं भी ठीक नहीं। रिक्स लेके 27 घंटे के
ट्रेन में सफ़र करके इसको लेके आई। मेरे को पता मैं लेके कैसे गई, लेके कैसे आई। तो इसको मैं लेके आई, फिर मैं रात रुक के सिर्फ मैंने 2 बजे आराम से 2 बजे सोई मैं, 8 बजे उठ के कलावती ले गई। उस दिन से मैं वहाँ पे एडमिट थी। मेरे को 22-20 दिन हो चुके थे वहाँ पे। उतने में इसका पेट इतना नहीं था, वो और दिन ना सूझता गया। जब तक उनको इलाज पता चला तब तक उसकी सारी चीज़ें खराब हो चुकी है। तो उन्होंने मेरे से पहले जब मैं गई थी ना, तो उन्होंने बोला इसका जो लीवर है ना वो इसका चेंज होगा, तो वो फैमिली में से किसी को देना पड़ेगा। तो मैं मतलब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि वो मेरा लीवर अगर ले लेंगे तो मैं कैसे जीऊँगी। मैं मन में सोच रही थी। तो मेरे को कल ही पता लगा कि लीवर में से कुछ टुकड़े लिए जाते हैं, फिर हमारा लीवर तो बाद में वो बनता ही रहेगा। उसको थोड़ा टुकड़े से जोड़ देंगे तो उसका भी लीवर बनता रहेगा। बट अभी वो बच्चा है ना, तो उसकी जो बॉडी है बहुत नाजुक है। हमारी तो हम चीज़ें झेल सकते हैं अभी। हाँ, तो मुझे कल ये चीज़ मुझे कल समझ में आई थी। मुझे लगा कि ये जो 25 से 30 लाख रुपये मेरे से मांग रहे हैं ना, वो इसकी जो न्यू लीवर लगाएंगे उसके लिए मांग रहे हैं। बट वो इसलिए ले रहे हैं जो वो ट्रीटमेंट करेंगे। 25 से 30 लाख रुपए 2 दवाइयाँ चलेंगी। गाँव में भी सिटी एक्शन करवाया था ये उसका रिपोर्ट। लेकिन देना तो हमें अपना सामान। इसको लीवर का टुकड़ा तो मैं या इसका पापा फैमिली में से कोई दे सकते हैं। मम्मी हो गई, इसकी नानी हो गई, दादी हो गई, कोई भी हो गया वो देंगे। तो मैं 25 से 30 लाख रुपए भी दूँ। और ये वॉशरूम वगैरह आराम से कर लेता है, पोटी भी करता है, वॉशरूम भी करता है। वॉशरूम में ना इसका पीला बहुत आते हैं, जैसे खून की तरह पीला एकदम। और इसको पिलाते मैं तो अभी इसको लगभग 1 महीना हो गया इसको मैं दे रही हूँ वो दूध और बिस्कुट। बट ये खाना मांगता है, इसको चटपटा खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं दे रही। वो मैं नहीं दे रही। ये खाने को चिकन बिरयानी खा लेगा, सब कुछ खा लेगा, लेकिन ये मैं दे नहीं रही इसको। तभी तो उसकी हालत बहुत कमजोर हो गया। बस ये पेट इतना जो फूला हुआ लग रहा है, उसकी वजह तो ये बहुत ज्यादा कमजोर है। ये देख सकते हो आप, इसके हाथ देखो, इसके हाथ देखो कितना कमजोर है ये बच्चा। ये देखो आप इसके हाथ देखो, बड़े बुजुर्गों का हो निशान है जैसे ना, बड़ा बुजुर्ग होता है तो वैसे इसके हाथ हो रहे हैं। इसका फेस देखो, सिर्फ पेट है जो इसका इतना फूल गया है। या आप इधर देख सकते हो, इधर देखो इसके यहाँ पे छेद भी है। यहाँ पे देखो, ये डॉक्टर ने किया हुआ है जो ये डॉक्टर ने किया हुआ है। टाकों में इतनी लापरवाही करी ना, इसके टाकों में भी इतनी लापरवाही करी थी। आप इसको उठा लेते हो गोद में आराम से? उठाने एक बार क्यों, थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं होती इसको? इसको बस सीधे लेने में दिक्कत होती है। अच्छा, ऐसे लेने में दिक्कत ये होती है। नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती इसके हूँ। कान से भी ब्लड नहीं, कान में इसके क्या हुआ है? कान से क्यों ब्लड आ रहा है? कान से ना पता नहीं उन्होंने लेकिन रीजन नहीं बताया कुछ भी। हाय, तो कुछ खाता भी नहीं है, तो फिर ये सारा तो पानी में रुई जाती है। बहुत इसको ब्लड भी निकलता है। मैंने ये चीजें बहुत ये चीज तो दिखाओ। ये बेचारा बहुत परेशान हो रहा होगा, बोल नहीं रहा। इसको हम कहाँ दिखा सकते हैं? तेरे मैं बहुत जगह लेके गई हूँ। वो क्या मतलब सारी ना मेरे पे पैसों की बात आ रही है। मेरे पे पैसे होते हैं ना, मैं इसको ना सब जगह लेके जाती। और मेरे पे इतना सामान, ये अगर इन सामानों को बेच को भी होता ना तो भी मैं इसका इलाज कराती। यहाँ तक कि हमने ये सब सोच लिया हम अपने बॉडी के पार्ट्स बेच देंगे, और उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम? तो नहीं, हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। एक उम्मीद है उसकी बस कि वो ठीक हो जाए। इसकी छोटी मासी है,
अभी शादी नहीं हुई है, उसको वो कह रही वो है तो कि कहते हैं सब कुछ मम्मी मेरी भेज दे। किडनी मेरी बहन मेरी मेरे आगे किडनी तो भेज भेज दे। दे, सब कुछ भेज दे, तो इसको ठीक करा दे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कितनी हालत इसकी ख़राब है। तो हम देखते हैं इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं दिखाते हैं, कहीं हो सके कुछ। एम्स में आप लेके जाओगे इसको, अगर बोलेंगे तो वहाँ पे देख आते तो प्राइवेट में कहीं। तुमने कहीं बात करी थी ना, अभी रिपोर्ट भेजी है, फिर रिपोर्ट नहीं आया वहाँ से। पूछ लेना। एक जगह हमने रिपोर्ट भेजी है अभी इसकी, देखते हैं वहाँ से कोई रिवर्ट आता नहीं तो हम लेके जाएंगे इसके प्राइवेट में कहीं पे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कह रहे हैं 25 से 30 लाख रुपए लगेंगे। इसका बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, लीवर ख़राब हो रखा है, जिसकी वजह से इसका पेट फूला हुआ है और उसके ऊपर से पीलिया है जो हर जगह दिखा चुके, पीलिया नहीं जा रहा है। ये 1.5 साल का है अभी और ये पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसको। मैं आपको दिखा चुकी हूँ कितनी परेशानी, कान से ब्लड आ रहा है, पेट फूला हुआ है, ऊपर से पीलिया अलग से, खा पी कुछ भी नहीं पाता ये। तो वो आप दुकान काम करते हो? नहीं, मैं काम नहीं करती, मैं पहले बहुत पहले जॉब करती थी, बट अब नहीं करती। तो घर से चल रहा था दुकान से? चल ठीक, मतलब पहले से चल रहा था, बट अभी जो चीज़ें बिगड़ी है ना, उसके हिसाब से मैंने सब कुछ लगा दिया। बताओ अभी 400-500 रुपये में कहाँ से कोई बंदा 25 लाख रुपए जोड़ लेगा जो इसका इलाज करा पाएगा? सिर्फ 400-500 से क्या ही हो जाए, घर ही चल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। जो है ये रेंट है, आपका रेंट कितना है? 4,000 रुपये। यहाँ का रेंट 4,000 है, दुकान का 3,500 है, 7.5 तो यही बनता है। ऊपर से फिर अपना घर का खर्चा, खाने पीने का, कहाँ 500 रुपये में तो पूरे घर का खर्चा सब कुछ चला लेगा किराया देकर। और कोई काम नहीं है आपको दुकान के अलावा? नहीं दीदी, और कोई काम नहीं है। मैं घर पे आती हूँ, मैं दोनों बच्चों को देखती तो हूँ। आप दोनों पढ़े लिखे हो? नहीं, वैसे मैंने 8th कर रखी है, और भैया ने? 4th कर रखी है। अच्छा, कोई पढ़ाई का कोई वैसा कोई जॉब का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ये करें? या सिर्फ इनकी शॉप है, वो भी आप देख चुके हैं, मैंने आपको दिखाई है। वही शॉप है जो चाय वाय बेच के कमाते हैं, अपना खर्चा वर्चा निकालते हैं, घर का किराया वहाँ का किराया निकालते हैं। तो बच्चे का इलाज तो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपसे जितना हो सके आप हेल्प कर सकते हो, जैसे पैसों से या कोई हॉस्पिटल से आप इसका इलाज की कोई बात कर सकते हो। आप आके मिल सकते हो यहाँ पे, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बात कर लेना, मिल लेना। बाकी हम इसको प्राइवेट में दिखाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर क्या बोलते हैं तो उसकी भी मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी कि डॉक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अभी तो इसको दिखाना है, इसको मैं मिलने आई स्पेशली। मुझे भी किसी ने बताया, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कॉल किया कि मेरे फ्रेंड की एक प्रॉब्लम है, उसका बेटा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका लीवर ख़राब है। तो फिर मैंने इनसे बात करी, उन्होंने फ़ोटो सेंड करी, मुझे रिपोर्ट सेंड करी, तब मैं यहाँ पे इनसे मिलने आई हूँ। सोता नहीं है ना ये ना कल सोया नहीं, सो जाता था, वैसे सोता ही रहता, मतलब उठता नहीं, ऐसे रहने लगा एकदम। कहाँ सो पाएगा बेचारा वो भी। हाँ, तो कल मैं कल से इसको नहलाते बुलाते कैसे हो आप? नहला लेते हो? हाँ, मेरे को बहुत तकलीफ हो गई, मतलब एकदम बहुत मुश्किल से नहला पाते हो? बहुत मुश्किल से। यूँ लेटाती हूँ, उसकी मुंडी ऊपर रखती हूँ, तब जाके मैं सारी चीज़ें मतलब इसको नहला पाती हूँ। और तो वैसे तो ये जो यहाँ पे होल हो रखा है ये कैसे होगा ठीक? ये इसको मैं क्रीम लगा रही हूँ जो उन्होंने दी थी। तो ये होल में क्या किया था, मतलब कोई ऑपरेशन? इन्होंने ना एक टुकड़ा निकाला था वहाँ से? हाँ, तो वहाँ पे ऐसे उसको निकाला। कवर उसको कवर नहीं इन्होंने टाके भी मारे थे, लेकिन इन्होंने जो मतलब इसका ना टाइम बीतता रहा। उन्होंने बोला था लेडी हार्डिंग वालों ने 7 दिन से ऊपर हो जाए ना तो आप ले आना इसको, इसके टाके खोलेंगे। तो मैंने इनको बोला कि इसके 7 दिन से ऊपर हो गया, आप लेके चलो टाकों के लिए। तो वो कह रहे खुलवा लेंगे। आजकल करते करते इसको 12-13 दिन हो गए। तो जाहिर सी बात है, इतनी गर्मी है वो तो पकेगा ही ना। वो तो है ही कर। और वो दवा रहता ही, खेलता कूदता थोड़ी ना, जो इसको हवा लगती है। हवा में रखते हो गया था? हाँ, गर्मी मैं लगती है इसको बहुत। कूलर है और ये पंखा है, मैं चला के ही रखती हूँ। अब ये लेटा रहेगा, वो बंद इतने तो छोटे शरीर में ऑपरेशन, फिर आप इतना होल देख सकते हो, फिर कान से निकल जा रहा है। वो तो यही जानता होगा कितने दर्द से, कितने उससे गुजर रहा है ये बच्चा। हम तो कुछ भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये बोल भी नहीं सकता। हम तो बोल के बता सकते हैं। वैसे डॉक्टर भी क्या बताएगा? वैसे डॉक्टर भी जानते हैं
उन्होंने कहा था ये 1 मिनट ना बिन आईसीयू के नहीं रह पाएगा, ऑक्सीजन के नहीं रह पाएगा। तो मैं इसको लाए हुए आज मेरा 11वां दिन है, तो वो 11 दिन से समझ लो बिन ऑक्सीजन के हैं। तो डॉक्टर भी वैसे जब रिपोर्ट लेने गए थे ना, हाफ रहा था जब मैं आई तो मैं बहुत हाफ रहा था, ये ऐसे रहता है। ऐसे करता रहता है ना। हाँ, ये सांस ऐसे रहता है। तेज तेज ले रहा है ये अब नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने बट ये 11 दिन बिन ऑक्सीजन के रहा है। तो मेरा कहना ये है कि इसको अगर ये लोग इलाज करते रहे ये सब इसको हो सकता है ठीक। हो जाएगा तो हम देखते हैं प्राइवेट में एक जगह कहीं बात करते हैं, दिखाते हैं, आप साथ चल लेना इसको लेकर, ठीक है? वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। हमने एक जगह और भेजी है इसकी रिपोर्ट, देखते हैं वहाँ से क्या उनका रिपोर्ट कहना आता है। ये है ये कोने में रख दो इसको, जैसे सामान नहीं फेंक देते। बच्चे को कैसे देख सकते हाँ, वो इनको कहना ये है कि ये मरने वाला है। तो कोई अपने बच्चों के लिए कोई सुनेगा तो उसकी तो आत्मा तो वैसे ही कल्पेगी। तो मैंने कहा एक काम करो मैडम, छुट्टी कर दो आप, जब यहाँ पे बस की नहीं है, रेफर नहीं हो सकता तो आप छोड़ दो इसको। वो ना मेरी एक इंजेक्शन की बात हुई थी उनसे, 14,000 रुपये का एक इंजेक्शन था। तो उन्होंने बोला आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैडम मेरी गुंजाइश नहीं है, मैंने ऑलरेडी 1.5-2 लाख रुपए लगा दिया है। तो उन्होंने बोला वो आपका बच्चा जाने वो आप जानो, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है मैडम, अब इंजेक्शन की बात रही तो ठीक है मैं करवाती हूँ इंजेक्शन। उन्होंने कहा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए तक का आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कितने इंजेक्शन लगेंगे कुछ पता नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बोला, बाद में बोला कि बचेगा नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करो मेरे को आप डिस्चार्ज कर दो। तो मैं क्या बोलूँ, जब मैं पैसे भी लगाऊँ और ठीक भी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा, आप बताओ ना, फिर मैं वहाँ पे किस लिए रखूँ? अभी तक इस पर 2 से 3 लाख रुपए तक लगा चुके हैं पूरे, जिससे बिल्कुल कोई वो नहीं पड़ा और डॉक्टर ने भी गारंटी नहीं ली है किसी चीज़ की ये बचेगा नहीं बचेगा। प्राइवेट में बोल रहे हैं लेकिन प्राइवेट में 25-30 लाख रुपए लगेंगे तब जाके बच भी सकता है, मतलब कोई कंफर्म नहीं है। इसके पैर ऐसे रहते हैं? नहीं, ये अभी ऐसे रहने लग गए हैं, इसकी स्वेलिंग है बहुत नहीं। ज़्यादा swelling थोड़ा सा भी और हिलता पूरी है बॉडी ना। में इतनी स्वेलिंग है इसके, मतलब यहाँ से नीचे यहाँ से नीचे इसके पूरे बॉडी पे स्वेलिंग है और ऊपर पहले से आप यहाँ देख तक सकते हो हाथ इतने पतले हो गए हैं, देखो कितना कमजोर है ये। और यहाँ से बस नीचे ये इतनी स्वेलिंग आ रखी है इसके पैरों में देखो। और जहाँ से ये देखो ये जहाँ वॉशरूम करता है वहाँ भी आप देखो कितना स्वेल हो रखा है ये देखो। ये यहाँ पे क्या हो रखा है इसके? ये तो पाउडर लगा रखा है लेकिन ये बहुत ज्यादा है ये। अभी ये देखो आप पूरा इसमें देखो, ये देखो तो गाइस आपने देखा क्या सिचुएशन उस बच्चे की। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अभी फिर दोबारा यही चीज़ कहूँगा। देखो एक आइडिया लगाओ, 50 रुपये एक बंदा 50,000 भी करता है, 50,000 बंदा यानी 50 रुपये एक पर्सन और इंटू 50,000 कर लो तो 25 लाख होते हैं, जिससे कि उसका प्रॉपर इलाज हो जाएगा। 50 रुपये किसी के लिए बड़ी चीज़ नहीं है। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करूँगा, 10 रुपये 20 रुपये जितना आपका हो उतना करो। मैं ये नहीं कहूँगा 10,000 दो, 20,000 दो, 30,000 दो, जिसका जितना हो उतना करो, ठीक है? जिस आपके एक शेयर से क्या पता उसकी जान बच जाए। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, दबा के शेयर करो। लाइक मत करो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन शेयर करो। आपके शेयर से वो बच सकता है, ठीक है? मैं आपसे पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग करोगे पूरी। मैं आप सारे अपने जितने भी सब्सक्राइबर है उससे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बस बचा लो उसे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही सबकी मदद करते रहें।